बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू डिज़ाइन के समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। इस तरह का समोसा आपने कभी ना देखा होगा, ना कभी ट्राई किया होगा, तो ये बहुत ही आसान सी टेक्निक है और जिसके अंदर मैं आपको इसकी फोल्डिंग बनाना बताऊँगी, किस तरह से आप बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ इसकी अच्छी सी एक फिलिंग भी बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर, 250 ग्राम्स मैदा है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेल्टेड घी 6 टेबलस्पून के बराबर। घी जो आपने लेना है उसको मेल्ट करिएगा, उसके बाद ही आपने उसको मेजर करना है। नीम गर्म घी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो और घी ही ऐड कीजिएगा। ऑयल से नरम हो जाते हैं समोसे, खस्तगी नहीं आती इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास जो नमक है वो पिंक कलर का है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो बस उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है घी को मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से। तो अच्छा सा इसमें हमने मोहन डालना है और इसके बाद हम ये मुट्ठी बना के देख लेंगे कि ये अच्छे से बन रही है कि नहीं। अगर नहीं बन रही तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक हमें सख्त डो बनाना है। तो बस इसके अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही पानी आपने ऐड करना है और इसको गूंदते चले जाना है। सख्त आटा ही गूंदना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आटा जो है आपका नरम नहीं होना चाहिए। अगर आपका आटा नरम हो गया तो समोसे आपके अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, वो अंदर तक खस्ता नहीं रहते हैं समोसे। इसके अंदर पानी की जो नमी है वो कम ही होनी चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा आटा बन गया है, सिमट गया है, तो मैंने साइड पे निकाल दिया है क्योंकि मुझे बहुत सख्त बनाना था आटा। और ये देखें कितना ड्राई है, इसको मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं नीड करना स्टार्ट करूँगी, इसी के अंदर ही इसको समेट लूँगी मैं। इसके अंदर और पानी ऐड नहीं करूँगी। पानी बस आपने हाथ रोक के ही ऐड करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। और इसको आपने नीट करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो इसी तरह आपने इसको नीट करते रहना है और आटा आपका सख्त ही रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपसे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप थोड़ा सा सूखा आटा ऐड करके इसको सख्त कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। तो देखिए नीट करने से भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए इसको आप कवर करके रख दीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक, थोड़ा सा बस ये ट्रांसलूसेंट हो जाए इतना ही इसको फ्राई करना है। तो देखिए इधर प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे मसाले को। जब मसाला हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ मैंने लिए आधा कप मटर, इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। और इस मटर के साथ हमने इस मसाले को पका लेना है, चंद सेकंड के लिए बस आपने इसको पकाना है। इसके बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूंगी। तो मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे बड़ी साइज़ के, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बॉईल हुए हुए आलू हैं, उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। बस इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस चंद सेकंड ये आपने इसको पकाना है कि बस सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बस इतना ही कुक करेंगे। उसके बाद ये जो मसाला है हमारा रेडी है, इसको एक बाउल में निकालेंगे और साइड पर रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब इसके बाद आपने इसको निकालना है, दोबारा से थोड़ा सा नीट करना है इसको, बहुत हल्का सा बस इसको नीट करना है। और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने डो को जो है दबा के देखना, ये बाउंस बैक करेगा, इतना सख्त होना चाहिए ये आटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके हमने
छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, समोसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ का बनाना चाहते हैं। और इधर जितने पेड़ों की मुझे ज़रूरत है बस मैंने उतने ही लिए, क्योंकि ये जो आटा है ये बहुत जल्दी इस पर क्रैक्स आ जाते हैं, तो आपने इसको कवर करके ही रखना है। मतलब अभी अगर आप 2 या 3 समोसे बना रहे हैं, बस उतना ही सामान बाहर निकालें आटा, और उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी को कवर करके रख दें, या तो उसी बोल के अंदर इसको कवर करके आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पर बस मैंने पेड़े बना लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे, उसको हमने गोल बेल लेना है और पतला बेलिएगा इसको, क्योंकि इसकी लेयरिंग्स होंगी, इस वजह से आपने इसको बिल्कुल पतला ही बेलना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक छुरी ले लेंगे, उसकी मदद से इस तरह से हम कट कर लेंगे वी शेप में या ट्रायंगल शेप में। ये हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद सेंटर से इसको हमने जॉइन ही रखा है, अलग नहीं किया है। अब उसी के सामने अपोजिट साइड पे हमने फिलिंग रख देनी है, और उसके बाद जो हिस्सा हमने कट किया था इस पर हम पानी लगा लेंगे। इस तरह से हल्का सा बस आपने पानी लगा लेना है, और इसको इससे आपने कवर कर देना है इस तरह से, और चारों तरफ से आपने इसको सील कर देना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इस तरह से आपने अच्छे से इसको सील कर देना है। उसके बाद जो साइडें बची हैं उसकी हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे इस तरह से, बस पतली पतली सी आपने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। एक साइड से कट कर ली, अब दूसरी साइड से हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड जो आपने कट करनी है इसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में कट करना है, और ताकि आपने इसकी जो स्ट्रिप्स हैं इसके ऊपर जिगजैग करके रखनी है। और इससे पहले, स्ट्रिप्स रखने से पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर पानी लगा देना है, क्योंकि इसी से हम इसको स्टिक करेंगे। तो एक स्ट्रिप उठाएंगे, इसको हमने स्प्रिल बनाना है, इस तरह से ट्विस्ट करते रहना है, और इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिक कर देना है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप उठानी है, इस साइड से आपने स्टिक कर देना है। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 एक के ऊपर एक करके इस तरह से आपने इसको रखते रहना है। बस आपने स्टिक उठानी है, उसको आपने ट्विस्ट करना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपने इसको जो इसका लास्ट कॉर्नर है उसको आपने स्टिक कर देना है इस तरह से। तो इसी तरह से हम करते चले जाएंगे, और ये बहुत खूबसूरत समोसे बनके तैयार होते हैं और दिखने में बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत आसान सी टेक्निक है, इसे हर कोई बना सकता है। मतलब अगर आपके घर में छोटी बच्चियाँ हैं तो आप उनको भी अपने साथ लगा सकते हैं, वो भी बहुत इन्जॉय करेंगी इस तरह का काम करना। तो ये देखिए, बस आपने इस तरह से 1 बाय 1 करते रहना है, इसको ट्विस्ट करना है, और एक के ऊपर एक क्रिस क्रॉस करके आपने रखते रहना है। तो लास्ट वाली जो है इसको आपने रख के, और जिसके कॉर्नर से उसको आपने अच्छे से सील करना है। और अगर आपको लगता है इसमें पानी दोबारा लगाना चाहिए तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं इसकी कॉर्नर्स के ऊपर, ताकि अच्छे से सील हो जाए। तो देखिए, एक रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। तो देखिए, सारे समोसे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत बने थे। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। आपने मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये अंदर तक फ्राई नहीं होंगे, बस ऊपर ही कलर आएगा, और फिर ये अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। समोसे तो क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। तो बस आपने फ्राइंग में थोड़ा सा ख्याल रखना है, आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तो आपने एहतियात से इसको टर्न करना है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रिप्स हैं जब तक इस पर शेप अच्छा ना आ जाए और ये हार्ड ना हो जाए, जब तक आपने इनको छेड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, ये टूट भी सकती हैं। क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है तो एहतियात से इसको आपने टर्न करना है। बस दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा, फिर आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसको रमज़ान मेन्यू में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब ऐड कर सकते हैं आप लोग इसको। और ये बहुत आसान सी टेक्निक है, बनाएंगे तो घर वाले भी बड़े इम्प्रेस हो जाएंगे और बच्चे भी आपके खुश हो जाएंगे, और आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये वाले समोसे बनाने में। तो देखिए, इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत खस्ता करारे बन के तैयार हुए थे। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो देखिए कितना क्रिस्पी खस्ता करारा बनके तैयार हुआ है। ये समोसा खाने में बेहद मज़ेदार है और देखने में उतना ही खूबसूरत हैगा। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी और ये डिज़ाइन।
मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ पोटली समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आप बना के इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बनाना भी इसको बेहद आसान है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। इसके अलावा आप बटर ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने से समोसा जो है खस्ता बन के तैयार होता है। अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो उससे समोसा खस्ता नहीं बनता है और नरम हो जाता है बहुत जल्दी। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह हम मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब आपने घी अच्छे से इसमें ऐड किया है, और अगर मुट्ठी ना बने तो आपको थोड़ा सा घी और ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक सख्त डो बना के तैयार करेंगे। इसमें नमी थोड़ी कम होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं डो बना रही हूँ। नॉर्मल जिस तरह से हम डो बनाते हैं उसी तरह से आपने डो को बना लेना है। और इसको मैं नीट करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। ये थोड़ा सा जो डो था वो मैंने निकाल लिया है। अब ये सारा डो मैं काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी। इसके बाद इसको मैं नीट करना स्टार्ट करूँगी। तो देखें कितना ड्राई छोड़ा है मैंने, और इसी को मैं नीट करती चली जाऊँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये नीट हो जाए। और इसको आपने थोड़ा सख्त ही रखना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सिमटता चला जाएगा। बस इसको नीट करने में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती है जब भी आपके समोसे अच्छे मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो देखिए डो जो है हमारा नीट हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल के रख देंगे और कवर करके रख दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम है तो आप इसको एक गीले कपड़े से कवर करके रख सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इस थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। चंद सेकंड तक आपने फ्राई करना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप गाजर। बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर है ये। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने बहुत बारीक फाइन चॉप किया था, तो बस आपने बहुत बारीक ही इसको कट करना है। अगर आप इसको मोटा मोटा कट करेंगे तो पोटली बनाने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि हम छोटे साइज़ की पोटली बना रहे हैं। तो यहाँ पर बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे इन मसालों के साथ। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सॉसेस के साथ सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। आधा कप के बराबर चिकन है ये, बॉयल और श्रेडेड चिकन है, ये ऐड कर देंगे। और इसको आपने बस चंद सेकेंड तक इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और इसके बाद आपकी फिलिंग रेडी हो गई है। बहुत जल्दी मिनटों में बन के तैयार हो जाती है इसकी ये फिलिंग। ये देखिए बस इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम डो को देख लेते हैं। तो डो जो है हमारा वो रेडी हो गया है। आधे घंटे के अंदर अच्छे से वो रेडी हो जाता है। अब क्या करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा नीट कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा, कि ये स्मूथ हो जाए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये।
अब इसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ की पोटली बनाना चाहते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की बनाई थी, बहुत बड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बस मैंने छोटी छोटी सी साइज़ की ही बनाई थी। तो उसके हिसाब से आपने पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर बस हम पेड़े बना के इनको रख लेंगे साइड पे, और कोशिश कीजिएगा एक साइज़ के पेड़े बने। तो देखिए पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर देना है। इसको बेलने के लिए हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। अब आपने इसको गोल ही बेलना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा बहुत शेप आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी पोटली बनेगी तो उसमें पता नहीं चलेगा इसकी शेप का। तो बस ये हमने बेल लिया है, पतला ही बेलना है आपने इसको, और थोड़ा सा आपने ये मिक्सचर रख देना है। और उसके बाद आपने इसके चारों तरफ आधा इंच जगह छोड़ के आपने पानी लगा देना है। उसके बाद हम इसको सील करेंगे इस तरह से, और इसकी एक साइड से फोल्डिंग बनाते हुए हमने इसको शेप दे लेना है और ये सील भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, बस आपने जल्दी जल्दी से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और देखिए बस ये हमारी पोटली का शेप बनके तैयार हो गया है। और आपने जो पानी लगाया था उससे आपने अच्छी तरीके से इसको सील कर देना है, ज़रा अच्छे हाथ से इसको दबा दीजिएगा। इसी तरह से मैं सारी पोटली बना के रख लूँगी। अब ये जब पोटली तैयार हो जाएगी तो इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से, कुछ 10-15 दिन के लिए रह जाएगी ये। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, और तेल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में आपने फ्राई करना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो अच्छे से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक ये फ्राई नहीं होगी। हम चाहते हैं अंदर तक ये फ्राई हो, अच्छी खस्ता करारा बन के तैयार हो। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखिए फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। जब इस पे कलर आने लगे तो आपने इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए इसको मैं किस तरह से फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से आपने मिक्स करते चले जाना है। जब आपकी मनपसंद कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, और इसको किसी टिश्यू नैपकिन पे निकालिएगा ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें से निकल जाए। तो देखिए हमारी जो ये पोटली समोसा है, मज़ेदार सा क्यूट सा ये बन के रेडी हो गया है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए कितना खस्ता करारा बन के तैयार हुआ है ये समोसा। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, और इसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग चाहें तो इसको रोल, समोसे या फिर कचौरी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार फिलिंग बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल कीमा समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं। और अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके समोसे खस्ता बनके नहीं तैयार होते और फिलिंग भी थोड़ी सी नरम पड़ जाती है। तो आज की इस रेसिपी में मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह से आप लोग बेहतरीन समोसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के ये तैयार होते हैं, लेकिन आप घर में जब बनाएंगे तो ये बजट में रहते हुए बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाहर आपको पता है ना बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो आप इसको आज के बाद घर में तैयार करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो देखिए कितना खस्ता बने हैं ये समोसे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के बराबर मैदा। इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करने से क्या होगा, समोसे खस्ता करारे बन के तैयार होंगे, जिस तरीके से बाहर मिलते सेम उसी तरीके से बेकिंग पाउडर ही आपने ऐड करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर घी 4 टेबलस्पून के बराबर। ग्राम्स में देखेंगे तो ये 40 ग्राम्स के बराबर है। घी का ख़ास ख्याल रखिएगा, और आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑयल ऐड करने से खस्ता समोसे बन के तैयार नहीं होते हैं। तो घी को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको चेक भी करना है कि इसमें घी सही है कि नहीं है। तो ये होता है इसका तरीका चेक करने का, कि आपने इस तरह से मुट्ठी में दबा के देख लेना है। मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब इसके अंदर घी बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक आपने आटा बना के तैयार कर लेना। आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, खस्ता समोसों के लिए ज़रूरी है आटा आपका सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरम होगा डो, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो समोसे आपके नरम पड़ जाएंगे। मतलब फ्राई करेंगे आप लोग तो फ्राई करने के थोड़ी देर बाद ही वो नरम पड़ जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, इसको आपने थोड़ा सा सख्त ही बना के तैयार करना है। तो आपने पानी ज़रा एहतियात से इसमें ऐड करना है। तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया था। उसके बाद क्या करना है, आपने काउंटर टॉप पे निकाल लेना है सारे डो को।
और उसके बाद इसको हम नीट करना स्टार्ट करेंगे। इसको नीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है आटा, लेकिन आपने इसको अच्छे से नीट कर लेना है 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये चिकना नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको नीट करना है। और नीट करने से क्या होता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में थोड़ा कम पानी ऐड किया हुआ होता है, तो ये जो डो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ताकि ना हैंडलिंग में आसानी हो जाती है। तो आपने इसको अच्छे से नीट करना है और अच्छे से टाइम देना है, मतलब 5 से 7 मिनट दीजिएगा, तभी ये अच्छे से आटा बन के तैयार होगा। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है और चिकना भी हो गया है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए, आपने कवर करके छोड़ देना है। इसका ये रेस्टिंग टाइम है। इतने में हम कीमा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे बीफ का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग मटन या चिकन के साथ बना सकते हैं। 300 ग्राम्स के बराबर कीमा है ये, और आपने मशीन का कीमा लेना है, बारीक कीमा जो होता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि कीमा उसमें गल जाए। इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आपका कीमा नहीं गल जाता, तो आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, ताकि तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे कीमे को गलने में। क्योंकि हमने बारीक कीमा लिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो देखिए कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है, और कीमा गला के आपने क्या करना है, इसका पानी सारा ड्राई कर लेना है। इसको अच्छे से भून लीजिएगा। और याद रहे इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, तो स्टार्टिंग में आपने कुछ नहीं ऐड करना है, बस इसको आपने अच्छे से भूनना है। ये गल जाए उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने करना क्या, एक पैन ले लेना है, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज 1 कप के बराबर, या फिर आप 2 डली ले लीजिएगा बड़ी साइज़ की प्याज की, और उसको आपने कट कर लेना है, छोटा छोटा कट कर लीजिएगा। और इसको हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर। हरी मिर्च से बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बढ़ जाता है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है प्याज का। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से कीमा ऐड करने से क्या होता है, प्याज जो है अपना मॉइस्चर भी नहीं छोड़ती है, मतलब कीमा जो है आपका ड्राई भी रहेगा, और कीमा आपका बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार होगा। जिस तरीके से हम बेकरीज पे ख़रीद के खाते हैं, सेम उसी फ्लेवर का बन के तैयार होता है ये कीमा। तो देखिए इसको आपने कीमे को और प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और इसको हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। प्याज पानी नहीं छोड़ना चाहिए, प्याज थोड़ी सी साबुत ही रहेगी इसके अंदर। अब लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे और उसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब डो चेक कर लेते हैं, जितने हमारे कीमा तैयार हुआ था डो भी हमारा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको एक और बार आपने अच्छे से नीट करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे, और इसको बेलने में आपने मैदा कम से कम इस्तेमाल करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा मैदा ऐड नहीं कीजिएगा बेलते हुए। तो पहले आपने इसको हाथों से फैला लेना है, क्योंकि थोड़ा सा सख्त डो होता है, बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, लेकिन इसको आपने पतला बेल लेना है। ना बहुत ज़्यादा पतला करेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। इधर मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह रखना है। अच्छा, समोसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये कटर। तो आप लोग कोई भी राउंड शेप का कटर यूज़ कर सकते हैं, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने 4 इंच का लिया है ये। तो देखिए कट हो गया है। अब जो ये बाकी का एक्स्ट्रा डो है ना, इसको भी हम समेटेंगे, बेलेंगे, और इसी तरीके से बेल के हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, इतना मोटा होना चाहिए ये। अब मैं सबको बेल लूँगी और साइड पे रख लूँगी। उसके बाद हम समोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक पीस ले लेंगे,
इसके अंदर हम ऐड करेंगे कीमा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे इस तरह से, हाफ पे आपने पानी लगाना है और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए सेंटर से इसको स्टिक करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपने कीमा अंदर करते हुए इस तरह से स्टिक कर देना है। उसके बाद पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको आपने इस तरह से बंद कर देना है। और अगर आपको इस तरह से करना मुश्किल लगता है तो आप फोक की मदद से आप इसको प्रेस करके सील कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी, या फिर समोसा मेकर में भी आप लोग ये समोसे बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये समोसे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रखूँगी। अब दूसरा भी बना लेते हैं। और देखिए सारे समोसे मैंने बना लिए। अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब गरम तेल में आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए तेल इसका, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर तक ये पक के तैयार नहीं होंगे। तो आपने अच्छे खस्ता समोसे बनाने के लिए क्या करना है, मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है। और ये क्या होता है, जब आप इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं तो ये बिल्कुल बेस में बैठ जाते हैं, जाके जैसे जैसे पकना स्टार्ट होते हैं खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये थोड़े से फ्लोट होकर ऊपर आ जाएँ, थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए इसी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। और ये फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये वाले समोसे रायते के साथ। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आप लोगों से कैसी बनी है रेसिपी। आप लोगों के लिए न्यू आलू समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आलू समोसा तो सभी का फेवरेट होता है, लेकिन ये नए स्टाइल से हम बनाएंगे। इसका शेप भी अलग बनाएंगे, इसकी फिलिंग भी हम थोड़ी सी अलग बनाएंगे। नॉर्मल जो रेगुलर वाले समोसे होते हैं उनसे थोड़ा सा हट के बनाएंगे। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग पुराने वाले से थोड़ा सा भी बोर हो गए हैं तो ये न्यू आलू समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। वैसे भी रमज़ान का मंथ चल रहा है और समोसे ना हो दस्तरखान पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन समोसों को ज़रूर बनाइएगा, अपने मेन्यू में ऐड कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 200 ग्राम के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये सेमी सॉलिड घी हैगा, ये ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। घी और मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसकी आप मुट्ठी बना के देख लीजिएगा। मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब इसके अंदर घी हमने सही से डाला है। अगर ना बने तो थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम अच्छा सा एक डो बना लेंगे। डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, मीडियम सा डो बना के तैयार करेंगे इसका। और पानी मैंने टैप वाटर इस्तेमाल किया है, उसी के साथ आप इसका डो बना सकते हैं। और बस इसको मैं बाउल में थोड़ा थोड़ा सा नीट कर रही हूँ इस तरह से। तो आपने भी इसी तरह से करना है। थोड़ा थोड़ा सा जब एक साइड पे जमा होने लग जाए उसको हल्का सा नीट कर लीजिएगा। फिर पानी ऐड करके बाकी का जो आटा बच गया है उसको समेट लीजिएगा। और जब सारा समेट जाएगा तो वो बाउल के अंदर ही आपने इसको नीट कर लेना है। चाहें तो आप इसको काउंटर टॉप पे निकाल के भी नीट कर सकते हैं। तो इसको मैंने नीट कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके। और इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता 6 से 7 अदद। और ये आपने ऐड कर लेना है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो इसकी फिलिंग है ना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। नॉर्मल समोसों से काफ़ी अलग हो जाता है, लेकिन बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। और प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मसालों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, चंद सेकंड के लिए पका लेंगे प्याज के साथ। एक अच्छी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको हल्का सा पका लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया है। तो 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उसको हमने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। और पानी भी थोड़ा सा ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा आलू के अंदर मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने बस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर और थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम समोसे रेडी कर लेते हैं। तो डो हमारा रेडी है, आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। तो बाउल में से निकाल लेंगे इसको काउंटर टॉप पे और हल्का सा नीट करेंगे। अब इसके बाद इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। एक पीस ले लेंगे, इसको हमने रोल कर लेना है इस तरह से। छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेंगे इसके। अब एक पेड़ा लेंगे, इसको शेप दे लेंगे इस तरह से। ये देखिए साइड पे रख देंगे, इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। अब एक पेड़ा ले लेंगे, इसको फ्लैट कर लेंगे फिंगर्स पे इस तरह से। काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। इसको आपने ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो समोसे की जो ऊपर की लेयर होती है वो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होती है अंदर तक, और इतनी ज़्यादा खस्ता भी नहीं बन के तैयार होते हैं समोसे। तो इसको ना थोड़ा पतला ही रखिएगा, लेकिन बहुत मोटा नहीं रखिएगा। अब ये फिलिंग हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है। एक तरफ पानी लगा लेना है इस तरह से। कॉर्नर्स पे पूरे पानी लगा लिया है मैंने। अब एक साइड से हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमारा तिकोन समोसा बन के तैयार होगा। सेंटर तक लाना है आपने इसको, और उसके बाद जो बाकी का जो डो है उसको भी आपने सेंटर से मिला देना है, और बाकी का डो जो बचा है उसको आपने इस तरह से पिंच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा तिकोन समोसा बनके तैयार हो जाएगा। न्यू स्टाइल आलू समोसा है ये। अब इसी तरीके से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाया, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का बनाया। साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो क्या होगा जो डो है उसके ऊपर कलर आ जाएगा, ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक फ्राई नहीं होंगे। इसको हमेशा हल्की आँच पर फ्राई करते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 10 से 12 मिनट लगते हैं। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है इस तरह से। हल्की आंच पे फ्राई होते हैं तभी ये खस्ता और करारे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं, दोनों तरफ कलर आ गया अच्छा सा। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन समोसे बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। इसका जो डो था मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा था, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो इसकी फिलिंग भी निकल सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखिए बहुत ही खस्ता और करारे बन के तैयार हुए थे ये समोसे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।